नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लगन के लिए चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, 2 ग्रह लिखेंगे 2026 की सुखद कहानी 7 दिसंबर से। दोस्तों, मंगल का राशि परिवर्तन 7 दिसंबर को होगा, 8:27 रात्रि को होगा, रविवार के दिन होगा। और ये मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, धनु राशि में गोचर करेगा। ये अच्छी बात है या इतनी अच्छी बात नहीं, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो मंगल दोस्तों 12वें भाव में गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु कल 5 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके, हालांकि वक्री हैं, पीछे आ जाएंगे। 6th हाउस में वक्री देवगुरु बृहस्पति, इसके बारे में हम टिप्पणी कर चुके हैं। इतना बताना चाहता हूँ, वक्री देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में चेष्टा बल बढ़ जाने से स्ट्रोंग हैं, इतने बुरे नहीं हैं। विपरीत राजयोग बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, आपकी कुंडली में अकारक हैं, परंतु जैसे ही कल से यहाँ पर आते हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ये अच्छी बात है, ये बल्कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि मंगल ने यहाँ पर आकर क्या करना है ये बताता हूँ। अगर आप बहुत सारे वीडियोस पहले से देख चुके हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर, तो आपको लगेगा भारद्वाज जी शायद लंबी लंबी बातें कहें। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ कड़वा अगर है तो वह भी बताऊंगा, अगर मीठा है तो वह तो पहले बताऊंगा। दोस्तों, वैसे यहाँ पर कड़वाहट वाली बात, बुरी बात कुछ भी नहीं। ये मंगल आपके लिए राजयोग कारक हैं। आप कहेंगे 12वें भाव में 11वें भाव का मालिक, ये कौन सा ज्योतिष का सूत्र है? देखिए, बड़े बड़े ज्योतिषज्ञ, मर्मज्ञ, देवज्ञ यहाँ पर फेल होते देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मंगल 12वें भाव में भी राजयोग कारक है। इसी को तो कमाल कहते हैं। वृश्चिक राशि में आपको राजयोग दे नहीं रहा था, तो 12वें भाव में भी नहीं देगा क्या? बल्कि लगन में तो आपको ऊंचाइयां वो देगा जो आपने कभी सोची भी ना हो। वो कार्य आप कर जाएंगे जब लगन में यह 16 जनवरी को आ जाएगा। अभी 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी को 12वें भाव में, परंतु लगन में तो उच्च का है, तब तो ये सीधे से राजयोग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है, सुख संपत्ति का वारिस बनाता है, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख आदि इत्यादि देता है। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। परंतु अभी आपकी संशय, जो आपके दिमाग में कुछ संशय है कि 12वें भाव का मंगल करेगा क्या नुकसान करेगा, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक 12वें भाव में हो। 12वां भाव तो नुकसान का है भाई, सीधे से क्या नुकसान करेगा, कितना करेगा, किस क्षेत्र में करेगा, आपको यह भी होगी दुविधा। दोस्तों, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा, चांसेस ही नहीं है। हाँ, आप खर्चालू हो सकते हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ। अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा खर्चालू हैं तो अपने पास पैसा मत रखिए। अगर आप पुरुष जातक है तो अपनी बीवी को पैसा दे दीजिए, अपनी वाइफ को पैसा दे दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा तो बहुत, उसे टिका कर रखना आपकी वाइफ का काम हो सकता है, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में है अभी 11वें भाव में। फिर 12वें भाव में तो वैसे ही उच्च का होता है कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में, क्योंकि मीन राशि आती है शुक्र, तो 12वें भाव में जग जाहिर है कि कमाल करता है। तो पत्नी को आगे कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए ही सही, पैसे के मामलात के लिए। सूत्र है, उपाय समझिए इसे, इसको यूज करके देखिए, पैसा टिकेगा, आएगा कहाँ से वो बताता हूँ। देखिए, 12वें भाव में चतुर्थ भाव का मालिक बैठे तो सुख कहाँ से मिलेगा बता देता हूँ। और आपको पहले चलिए मंगल के बारे में बताने से पहले एक दृष्टियों का संबंध देख लें। शनि के ऊपर मंगल की
चतुर्थ दृष्टि, और शनि की मंगल के ऊपर दशम दृष्टि, 10th एस्पेक्ट। ये गौर करने वाली बात है। देखिए, शनि आपके लगन के और धन भाव के मालिक हैं, मंगल लाभ स्थान के और सुख भाव के मालिक हैं। इनका संबंध हो तो ये लक्ष्मी योग बनता है, परंतु मंगल 12वें भाव में है तो लक्ष्मी योग 12वें भाव से कैसे बनेगा? यही हुआ ना, लाभ स्थान का मालिक 12वें भाव में बैठा है, लग्नेश के साथ भी संबंध हो गया, तो लग्नेश ने 12वें भाव को देखा, 12वें भाव में बैठे हुए मंगल को देखा, और गुरु ने भी 12वें भाव को देखा, जो कि 12वें भाव का मालिक है गुरु, 5 तारीख से, कल से ही गुरु। तो 12वें भाव के ऊपर मंगल, गुरु, शनि का प्रभाव। आप कहेंगे तो ये तो गए पैसे, ये तो नुकसान होगा, जहां तक धन की बात है, क्योंकि शनि धन के भी मालिक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नथिंग इज दैट सॉर्ट ऑफ। देखिए, जहां पर कोई ग्रह अपने भाव को देख ले, उस ग्रह के कारण उस भाव के दुखद फल नहीं मिलते, वह क्योंकि भाव बली हो जाता है। गुरु यहां से विपरीत राजयोग तो बनाते हैं, 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में होगा कल से, परंतु मंगल और अपने भाव को देखते हैं, 12वें भाव को देखते हैं। यहां पर 12वां भाव खर्चा तो करवा सकता है, नुकसान नहीं करवाएगा। मैंने शुरुआत में बोला अपनी पत्नी को पैसे दे दीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है कि पैसा संभाल कर नहीं रख सकते, खर्च देते हैं, कोई मांग लेता है, देना पड़ जाता है ना, तो गुरु भी यही कहते हैं, गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर यहां पर रक्षा कवच का कार्य करेगी। मंगल धन लाएगा। मंगल कहां से धन लाएगा? विदेशों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ऑनलाइन बिजनेस से, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से, होटल लाइन में जो हैं, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र हैं, खाद्य पदार्थों के कारक हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो लाभ होगा। मंगल आग से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभान्वित करेगा। मंगल 12वें भाव में है तो आपको ये बता दें, 12वां भाव सोशल वर्क का भी है, अध्यात्म का भी है, और गुरु की दृष्टि भी है 12वें भाव के ऊपर। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप हैं, पराविद्याओं से संबंधित अगर कोई कामकाज है, रिलीजियस कामकाज है, रिलीजन के साथ कोई दूर दूर से कोई भी नाता है, फॉर एग्जाम्पल आप रिलीजियस बुक्स के विक्रेता हो सकते हैं, तो भी ये मंगल शनि का संबंध राजयोग कारक लक्ष्मी योग बन जाता है। लग्नेश, धनेश और लाभेश का संबंध तो बनता है दोस्तों 16 जनवरी तक। तो विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो तरक्की हो। विपरीत राजयोग के कारण आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, दार्शनिक साबित हो, शिक्षा जगत से फायदा, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9th हाउस के ऊपर, 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस के ऊपर भी रहेगी, जो कि धन भाव है, शनि का भाव है, और शनि गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में भी है, 20 जनवरी तक पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, और गुरु स्वयं अपने नक्षत्र में तो बली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिथुन राशि में होते हुए भी गुरु इतनी दिक्कत नहीं देंगे, ये विपरीत राजयोग का फल दे देंगे। 11वें भाव के मालिक के साथ संबंध, आपको मेडिकल क्षेत्र से भी लाभ हो। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है, आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो डेफिनेटली तरक्की होगी, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं, सर्जरी में ब्लड इत्यादि तो यूज होता ही है। इसी तरह से 12वां भाव पराविद्याओं के साथ नाता रखता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। गुप्त चिंताएं, सीक्रेट सॉरोज का भी 12वां भाव है, कहीं ना कहीं उसका अंत होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर है। 12वां भाव सुखद स्थिति में है, बल्कि कंजुगल लाइफ आपका अच्छा होता है, नींद अच्छी होती है, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित होते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि लेते हैं या एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आपका समाज में डंका बजने की स्थिति ये शनि बनाता है। शनि का संबंध लाभेश के साथ हो जाए
तो व्यक्ति की शोहरत दूर दूर तक फैलती। थर्ड हाउस के शनि वैसे ही लाभकारी स्थिति में। तृतीय भाव के भी सुखद फल मिलेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि, लाभेश की दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर है। मित्रों का साथ मिलेगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनेंगे। गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर ये बताती है। तो मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर ये राजयोग बनता है। जैसे कि बताया, उपरोक्त जो विषय बताए हैं, विदेश, हॉस्पिटल्स, अनाथालय, सोशल वर्क, पराविद्याएं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होता है। मंगल से संबंधित कारोबार करते हैं उन्हें लाभ होता है। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि शनि थर्ड हाउस में योग कारक जैसी भूमिका निभा रहे हैं आपके लिए। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इस तरह के कामकाज करने वालों को भी लाभ होगा क्योंकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि गुरु की राशि में है। तो कहीं ना कहीं शनि भी गुरु से प्रभावित रहेंगे, गुरु का फल देंगे विपरीत राजयोग के कारण। कुल मिलाकर ये गोचर देखने में नेगेटिव दिखता है। उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ दिखता है 16 जनवरी तक, परंतु ऐसा है नहीं। कुछ क्षेत्रों से लाभ होगा। हाँ, खर्चे के योग बनते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखिए। विपरीत राजयोग के कारण आपके रास्ते में आ रही प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। बैंकों से ऋण मिलने के योग गुरु बनाता है और कोर्ट कचहरी में भी शनि और मंगल के संबंध के कारण भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट कचहरी में विपरीत राजयोग के कारण या शनि की स्थिति के कारण ही कहें आपको सफलता मिलती है। आप शत्रुहंता रहते हैं, अकेले शनि ही यहाँ पर काफ़ी है। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, राहु कंट्रोल में रहेंगे। राहु की उदंडता आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपकी स्पीच कंट्रोल में रहेगी। स्पीच के भाव में राहु है और गुरु की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर गोचर मंगल का अच्छा है और 16 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, 23 फरवरी तक ये मंगल उच्च के रहेंगे। तब आपकी कई मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होंगी, हर क्षेत्र से होंगी। यहाँ पर लिमिटेड क्षेत्र से पूरी होती हैं जैसे कि अभी बताया, परंतु जब लगन में उच्च के होंगे तो आपको दलेर भी बनाएंगे, ब्रेव भी बनाएंगे और कामयाबी के सिलसिले शुरू रहेंगे। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।